रहस्यमय खजाने की खोज आज विलोग्रो नामक एक सुंदर गांव में राहुल और प्रिया नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही जिज्ञासु और रोमांच प्रेमी थे। राहुल साहसी और समझदार था, जबकि प्रिया धैर्यवान और चतुर। दोनों की जोड़ी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन गांव की पुरानी लाइब्रेरी में प्रिया को किताबों के बीच एक धूल से ढका चमड़े का प्राचीन जर्नल मिला। यह जर्नल कैप्टन अर्जुन नामक एक खोजी का था, जो सालों पहले रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था। जर्नल में अजीब संकेत और एक धुंधला सा नक्शा था, जिसमें एक्स का निशान जंगल के बीच किसी स्थान पर बना हुआ था। ये खजाने का नक्शा हो सकता है, प्रिया ने उत्साह से कहा। राहुल मुस्कुराया। तो चलो पता लगाते हैं। अगली सुबह वे दोनों कंपास और जर्नल लेकर विस्परिंग वुड्स के घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल रहस्यमय था। पेड़ों की शाखाएं जैसे कानाफूसी कर रही थीं। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए वे पत्थरों पर खुदे पहेलियों और पेड़ों पर अजीब निशानों का सामना करते गए। प्रिया ने सावधानी से हर पहेली को हल किया और उन्हें जंगल के एक खुले मैदान तक पहुंचा दिया, जहां एक विशाल पुराना ओक का पेड़ खड़ा था। पेड़ की जड़ों के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, चाबी सोने में नहीं, बल्कि बुद्धि में छुपी है। सत्य बोलने पर ही मार्ग खुलेगा। प्रिया ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हमें शायद यह कोई सच्चा निर्णय लेना होगा। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन कौन सा सत्य? तभी प्रिया को एक विचार आया। कैप्टन अर्जुन ने अपने जर्नल में लालच के लिए पछतावा किया था। शायद हमें दिखाना होगा कि हम ज्ञान को धन से अधिक महत्व देते हैं। दोनों ने एक स्वर में कहा, हमें धन नहीं, सत्य और ज्ञान चाहिए। जमीन हल्की सी हिली और पत्थर खिसक कर एक गुप्त कक्ष खोल दिया। अंदर सोने चांदी के बजाय प्राचीन पांडुलिपियां रखी थीं, जिनमें विलोग्रो के इतिहास और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन के रहस्य छिपे थे। ये किसी भी खजाने से अधिक कीमती है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव लौटकर उन्होंने अपना ज्ञान सभी के साथ साझा किया, जिससे विलोग्रो एक समृद्ध और खुशहाल समुदाय बन गया।